भविष्य की एक ऐसी दुनिया जहां रिसोर्सेज को रिच और पावरफुल लोगों ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। भविष्य में मानवता ने बच्चे पैदा करने की आवश्यकता का त्याग कर दिया है और अमरता के रहस्य की खोज कर ली है। डिटेक्टिव ब्रिग्स एक पुलिस ऑफिसर है जो जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए असाइन किया गया है। भविष्य में आप सरकार से छुपा के बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ये इलीगल है। अगर कोई बच्चा मिल गया तो ये पुलिस उसे मार देती है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं रात का समय है, बिल्डिंग के नीचे 2 पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं। हम डिटेक्टिव ब्रिग्स को देखते हैं, वो घर के भीतर जाता है। वहाँ पुलिस टीम भी है जो घर की तलाशी ले रही है। हम देखते हैं भीतर पुलिस टीम एक महिला से पूछताछ कर रही है कि तुम यहाँ कब से हो, क्या और कोई फैमिली है इस एरिया में। वो कुछ जवाब नहीं देती। एक ऑफिसर उससे कहता है, क्या तुम्हें पता है जो भी तुम कर रहे हो वो इलीगल है। वो महिला रोते हुए कहती है, हम किसी को तकलीफ नहीं दे रहे हैं, हम बस अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तभी वहाँ ब्रिग्स की पार्टनर ऑफिसर पेंटल आ जाती है। उस घर में 2 छोटे बच्चे होते हैं। पेंटल बताती है यहाँ बस यही 2 बच्चे हैं। पेंटल ब्रिग्स को एक डिवाइस देती है जिसमें उस घर में रहने वाले हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 बच्चों की फोटो होती है। ब्रिग्स वो डिवाइस हटाता है, देखता है नीचे वहीं छोटा बच्चा खड़ा है और ब्रिग्स को देख रहा है। पुलिस उस महिला को बाहर ले जाने लगती है। वो महिला ब्रिग्स से कहती है कि वो बस बच्चे हैं और हम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है। दरवाजा बंद हो जाता है। ब्रिग्स वो दोनों बच्चों की तरफ देखता है। उसमें से एक बच्चा ब्रिग्स को टेडी दिखाता है। ब्रिग्स अपनी गन से दोनों को गोली मार देता है। ब्रिग्स वहाँ से निकल जाता है। हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सरफेस काफी पॉल्यूटेड हो गया है। वहाँ अब सिर्फ गरीब और कमजोर लोग ही रहते हैं। अमीर और ताकतवर लोगों ने अपने लिए काफी ऊंची इमारतें बना रखी हैं जो सरफेस और पॉल्यूशन लेवल से काफी ऊपर है। हम देखते हैं ब्रिग्स एक पार्टी में गया है। वहाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड अलाइस से मिलता है जो कि एक वोकलिस्ट है। अलाइस कहती है बच्चे न पैदा करने की बहुत छोटी सी कीमत है हमेशा के लिए जवान बने रहने के लिए। वो कहती है कल मेरा बूस्ट है, तुम आ रहे हो। बूस्ट एक तरह का ट्रीटमेंट है जो इन लोगों को जवान बने रहने के लिए लेना पड़ता है। तभी वहाँ एक लेडी आकर अलाइस को अपने साथ लेकर चली जाती है। ब्रिग्स क्लैप कर रहा होता है। तभी वो देखता है उसके हाथ पे खून के छींटे हैं। ये उन्हीं बच्चों के खून के छींटे थे जिसको आज उसने मारा था। ब्रिग्स को उन बच्चों के विजन्स आने लगते हैं। सुबह ब्रिग्स अलाइस के साथ बूस्ट में बैठा होता है। फिर वो दोनों राइड पे चले जाते हैं। राइड के दौरान अलाइस ब्रिग्स के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगती है पर उसे बस उनका ही ख्याल आ रहा होता है। ब्रिग्स उसे हटा देता है। अलाइस को ये थोड़ा अजीब लगता है। हम देखते हैं आज ब्रिग्स दूसरे लोकेशन पे है। पुलिस एक आदमी को बाहर लेकर आती है। वो शख्स ब्रिग्स को चाइल्ड किलर कहता है। फिर वो शख्स पुलिस की गन लेके ब्रिग्स को शूट करने जाता है। तभी पुलिस उसे गोली मार देती है। पर अब ब्रिग्स को एहसास होने लगा था कि वो जो कर रहा है वो गलत है। ब्रिग्स अपनी कार में रखे हुए टॉय पर एक लेबल देखता है। उस पे कार का नाम लिखा होता है। ब्रिग्स उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। वहाँ बहुत सारे स्लेयर डायनासोर टॉय होते हैं। वो उस शॉप पर एक महिला को देखता है। उसका नाम ईव था। वो टॉय खरीद रही थी। वो ब्रिग्स को थोड़ा अलग लगती है। ब्रिग्स उसका पीछा करता है। वो देखता है ईव का घर शहर से दूर आइसोलेटेड प्लेस पे है। ब्रिग्स घर के अंदर जाने लगता है। वो देखता है उस ईव की एक छोटी बेटी है। ब्रिग्स का शक सही था। ईव ब्रिग्स को देखते ही बच्ची को हाथ में उठा लेती है। वो डर जाती है। ब्रिग्स उसे बैठने के लिए कहता है। वो कहता है मैं कुछ सवाल करूंगा और कुछ नहीं। दोनों चेयर पर बैठ जाते हैं। ब्रिग्स अपनी गन टेबल पे रख देता है। ईव ब्रिग्स के सामने ही अपनी बच्ची को फीड करने लगती है। ब्रिग्स उसे सिगरेट ऑफर करता है। वो मना कर देती है क्योंकि ये बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ब्रिग्स कहता है ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम लोग बच्चे पैदा कर लेते हो। वो कहती है ये कैसा सवाल है, कोई अपना पूरा जीवन ऐसे कैसे बिता सकता है बिना बच्चों के। उस बच्ची को खेलता देख ब्रिग्स स्माइल करता है। ईव उसे देख के कहती है तुम स्माइल कर रहे हो, तुम्हें भी कुछ महसूस हो रहा है। ब्रिग्स कहता है पर ये सारी चीजें इस तरह से काम नहीं करती, ये गलत है। वो कहती है मैं 218 सालों से जिंदा हूँ, मैंने बहुत कुछ देखा है जिंदगी में। ये बच्ची मेरे लिए हर चीज को नया बनाती है। मुझे इसकी आंखों से ये दुनिया को देखना अच्छा लगता है। मुझे इसकी आंखों में जीवन दिखता है। मुझे इसका पहला कदम याद है। मुझे इसकी पहली हंसी याद है। मुझे ये भी याद है जब इसने मुझे पहली बार मम्मी कहा था। मुझे सारे मोमेंट्स याद है। वो बच्ची ब्रिग्स से उसका हैट मांगती है। ब्रिग्स उसे हैट देता है। फिर वो ब्रिग्स को हैट पहनने के लिए कहती है। ब्रिग्स जैसे ही नीचे झुकने जाता है, ईव वो गन उठाने जाती है। ब्रिग्स गन उठा के ईव के हेड पे पॉइंट कर देता है। फिर वो उस लड़की को शूट करने जाता है पर ईव उसे कहती है वो उस लड़की के बदले उसकी जान ले ले। वो लड़की रोने लगती है। ब्रिग्स गन हटा देता है। ब्रिग्स को एहसास हो जाता है कि अब तक जो वो गलतियां कर रहा था अब उसे नहीं दोहराएगा। वो उन्हें अकेला छोड़ के वहाँ से निकल जाता है। ब्रिग्स मन से दुखी हो जाता है। फिर वो देखता है सामने ऑफिसर पेंटल है। वो ब्रिग्स को ट्रेस करते हुए वहाँ तक आ गई है। पेंटल को भी सब पता चल जाता है कि इस घर में एक छोटी बच्ची है। ब्रिग्स पेंटल को शूट कर देता है और पेंटल भी ब्रिग्स को शूट कर देती है। वो बाहर जाता है। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिरने लगती है। उसे इस बात की खुशी
थी कि उसने उस छोटी लड़की को नहीं मारा और फिर वही नीचे गिर जाता है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अब इस शो का सबसे अहम सवाल कि बच्चे रखना क्यों इलीगल है। भविष्य की दुनिया में लोगों ने मृत्यु पर विजय पा ली है। वहाँ ऐसे प्रोसीजर मौजूद हैं जिससे इंसान अनंत काल तक जिंदा रह सकता है। चोट लगने से आप मर सकते हो पर एजिंग से आपकी मृत्यु कभी नहीं होगी। अब आप ऐसी दुनिया में रहोगे जहाँ कुछ लोग मरते हो तो और जो मेजॉरिटी है 100 सालों से भी ऊपर जीती है। तो आप सोचो जो नए बच्चे पैदा होंगे बड़े होकर वो भी इमोर्टल हो जाएंगे और आबादी बढ़ती चली जाएगी। अगर पॉपुलेशन कम नहीं हुआ तो धीरे धीरे करके दुनिया के सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। ये तो बात हो गई जैसा कि रिच और पावरफुल इलाइट सोचते हैं। मेरा ओपिनियन है कि अर्थ पे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो मानव जाति के लिए पर्याप्त है। जनसंख्या इसमें रुकावट नहीं है क्योंकि नेचर चीजों को अपने तरीके से मैनेज कर लेती है। अब वो मृत्यु हो या जीवन। तो अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।